यहाँ पे इसको रख लिया है क्रिया अपवर्ग को, लेकिन ये अर्थ वस्तुतः कहने की आवश्यकता नहीं है। क्रिया अपवर्गे अपवर्गे कहने से ही अपने आप ही सिद्ध है, क्योंकि क्रिया अपवर्ग तो हर जगह होगा ही होगा ना। तो फिर भी अपवर्गे कह रहे हैं तो इसका मतलब जहाँ फल प्राप्ति हो जाए वो अपवर्ग यहाँ गृहीत है। अग्रिम सूत्र देखते। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये कालाध्वनोरिति वर्तते। यहाँ पर भी कालाध्वनों की अनुवृत्ति है, अत्यंत संयोगिक की अनुवृत्ति अब नहीं है, ठीक है। कालाध्वनों प्रथम पद की ही अनुवृत्ति है। कारकयोर मध्ये यौ कालाध्वनौ ताभ्याम सप्तमी पंचम्यौ विभक्ति भवतः। कारकों के मध्य में जो काल और अध्ववाची शब्द, उनसे सप्तमी और पंचमी विभक्ति हो जाती हैं। उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं काशिकाकार। अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्वये भोक्ता द्वयाद् वा भोक्ता। कुछ व्रत होते हैं ऐसे, या स्वाभाविक रूप से भी किन्हीं प्राणियों में ऐसे देखने को मिलता है कि, पर ये तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, देवदत्त है तो उनका कोई व्रत आदि का अनुष्ठान ऐसा हो सकता है कि आज खाना है फिर 2 दिन बाद खाना है। तो उस देवदत्त की स्थिति को कोई अन्य मनुष्य किसी के सामने बता रहा है। अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्वये भोक्ता। आज खा करके देवदत्त आज भोजन करके फिर द्वये भोक्ता 2 दिन में खाएगा। द्वयाद् वा भोक्ता 2 दिन के अंतर पर खाएगा। तो द्वये ये सप्तमी भी हो गई और द्वयाद् ये पंचमी भी हो गई। इसी तरह से त्रयहाद् वा भोक्ता, त्रयहाद् वा भोक्ता। कर्तृशक्त्योर मध्ये कालः। अब यहाँ पे प्रश्न हो सकता है कि आपने तो कहा था कि 2 कारकों के मध्य में कालवाची शब्द होना चाहिए। ये जो द्वयः है कालवाची शब्द है या त्रयः कालवाची शब्द है, लेकिन ये 2 कारकों के मध्य में कहाँ है? ये तो एक ही कारक है, देवदत्त। वही तो आज खा रहा है और वही 2 दिन बाद खाएगा, है ना। 2 दिन के अंतराल पर भी वही खाने वाला है, तो कारक तो एक ही है। सूत्र की शर्त तो पूर्ण नहीं हुई। सूत्र जो समय कर रहा है वो तो पूर्ण हुआ ही नहीं, तो फिर आप कैसे यहाँ पर जो है सूत्र के उदाहरण के रूप में इसको प्रस्तुत कर रहे हैं? तो उसको उत्तर देते हुए काशिकाकार कह रहे हैं कर्तृशक्त्योर मध्ये कालः। ये जो कालवाची शब्द है ये 2 कर्तृशक्तियों के मध्य में है, और ये बात हम पहले देख चुके हैं। साधन क्या है, कारक क्या है, तो वहाँ पे कहा था गुण साधन है। अभी आया था ना पीछे भाष्य में आपकी बात, द्रव्य साधन नहीं माना था, गुण साधन माना था। ध्यान है? भूल गए? अनभिहित सूत्र पर देखिए, पृष्ठ संख्या 485, प्रथम कॉलम में ही किम पुनर्द्रव्यम साधनम आहुस्सित गुणः। तो इसका उत्तर दिया था गुण इत्याह, ठीक है। और उसको लौकिक उदाहरण से भी समझा करके बताया था। कथम जयते एवं ही कश्चित कमचित पृच्छति क्व देवदत्त इति स तस्मायाचष्टे असौ वृक्ष इति कतरस्मिन् यस्तिष्ठति इति स वृक्षोऽधिकरणं भूत्वा अनेन शब्देन अभिसम्बध्यमानः कर्ता सम्पद्यते। द्रव्ये पुनः साधने सति यत् कर्म कर्मैव स्यात् यत् करणं करणमेव यत् अधिकरणम् अधिकरणमेव। स्पष्ट हुई बात? ठीक है। तो सप्तमी पंचम्यों कारक मध्य, यहाँ पर ये प्रश्न हो रहा था ना जिज्ञासु की ओर से कि आपने 2 कारकों के मध्य में ऐसा कहा था, कारक मध्य कह रहे हैं तो अपने आप से अवगा, क्योंकि एक कारक के बीच में तो हो नहीं सकता। कारक मध्य कह रहे हैं तो समास कारकयोः मध्य ऐसा ही होगा। तो 2 कारकों के मध्य में, और ये स्थिति हमें वाक्यों में दिखाई नहीं पड़ रही थी, तो इसलिए कहा कि कर्तृशक्त्योर मध्ये कालः। यहाँ पे भी 2 कारक हैं, क्योंकि कारक का अर्थ होता है शक्ति। कारक कहिए साधन कहिए एक ही बात है। तो कारक का अर्थ होता है शक्ति, और यहाँ पे देवदत्त जैसे आज खा रहा है, तो आज खाने के लिए जो कर्तृत्व शक्ति प्रयुक्त हो रही है वो भिन्न है, और 2 दिन बाद जब खाएगा तो उस भोजन क्रिया के लिए जो कर्तृत्व शक्ति प्रयुक्त होगी वो भिन्न है।
ऐसे स्पष्ट पता चलता है ना, वही कर्तृत्व शक्ति नहीं होती। क्योंकि जैसे आज तो हम स्वस्थ हैं तो अच्छे से खा रहे हैं, कभी हम अस्वस्थता की स्थिति में हो तो एक ग्रास भी नहीं खा सकते हैं, तो हम ही व्यक्ति तो वही है, लेकिन शक्ति भेद हो गया। तो शक्ति दो है यहाँ पर और कर्तृत्व शक्ति दो है, तो दो कारक हैं, उनके मध्य में कालवाची शब्द का प्रयोग हो रहा है द्वयः का, तो उसमें सप्तमी और पंचमी क्रमशः विकल्प से हो जाती। कर्तृशक्त्योर मध्ये कालः इहस्थोऽयम् ईश्वासः क्रोशे लक्ष्यं विध्यति क्रोशाल लक्ष्यं विध्यति। ये इन्होंने अध्ववाची शब्द का प्रयोग दिखा दिया है। यहाँ खड़ा हुआ ये जो ईश्वासः, धनुर्धर है, इशुम मस्यति या इशुन अस्यति इति ईश्वासः, जो बाणों को फेंकता है, तो वो ईश्वासः ऐसा कहा जाता है। तो इहस्थोऽयम् ईश्वासः, यहाँ खड़ा हुआ ये जो धनुर्धर है, ये क्रोशे लक्ष्यम विध्यति, एक कोस भर पर जो लक्ष्य है उसका वेधन करता है। क्रोशाल लक्ष्यम विध्यति, या फिर क्रोस भर दूर से, दोनों तरह से लोक में बोला जाता है। ये कोस भर दूर से ही निशाने को वेध देता है या बींध देता है, वेधन कर देता है, और या फिर क्रोस भर दूर पर भी कर देता है तो क्रोशाल लक्ष्यम विध्यते, क्रोशे, और एक कोस की दूरी पर जो है उसका वेधन कर देता है। दोनों तरह से लोक में बोला जाता है, क्रोस भर तक के लक्ष्य को या क्रोस की दूरी पर, क्रोश की दूरी पर जो लक्ष्य है। संस्कृत भाषा में भी दोनों ही प्रकार के प्रयोग हैं, क्रोशे लक्ष्यम विध्यति, क्रोशाल लक्ष्यम विध्यति। तो यहाँ पर भी ऐसे ही कर्तृकर्मणोः कारकयोः कर्मापादानयोः कर्माधिकरणयोर्वा मध्ये क्रोशः। यहाँ कारक मध्यता को कैसे दिखाएंगे, तो कहा कि कर्तृकर्मणोः कारकयोः, कि या तो कर्ता और कर्म इन दो कारकों के मध्य में, या कर्मापादानयोः कर्म और अपादान के मध्य में, या कर्माधिकरणयोर्वा मध्ये क्रोशः, या फिर कर्म और अधिकरण के मध्य में क्रोश है। देखो, इहस्थो अयम विश्वासः, ये इहस्थः अयम विश्वासः, ये सारे पद तो कर्तृवाचक ही है ना, कर्ता का ही संकेत कर रहे हैं, तो ये है ही, और लक्ष्यम ये कर्म है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्रोश शब्द है, या फिर कर्मापादानयोः समझ लीजिए। कर्मापादानयोः कहाँ हो जाएगा, ये अभी हम व्याख्याकारों की दृष्टि से इसको और देखते हैं। व्याख्याकार और स्पष्ट करके बता रहे हैं, संख्यातानुदेशो न भवति अस्वरितत्वात्। अब इसमें एक बात और स्पष्ट कर दी इन्होंने कि देखिए, यहाँ जिनसे विभक्ति होनी है वो भी दो हैं, काल और अध्ववाची शब्द दो हो गए ना, और जो विभक्तियाँ विहित हैं वो भी दो हैं, सप्तमी पंचम्यौ। तो कोई समझे कि यहाँ यथा संख्यम अनुदेशः समानाम लग करके कालवाची शब्दों से सप्तमी ही होगी और अध्ववाची शब्दों से पंचमी ही होगी। तो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, संख्यातानुदेश यहाँ नहीं है, क्योंकि संख्यातानुदेश कहाँ होता है, जहाँ स्वरित चिन्ह किया जाता है, जिसको स्वरित चिन्ह से युक्त करते वही होता है। तो यहाँ पे स्वरित चिन्ह है नहीं है, तो इसको स्वरित नहीं किया गया चूंकि, तो इसलिए संख्यातानुदेश नहीं होता। कालवाची और अध्ववाची दोनों प्रकार के शब्दों से दोनों विभक्तियाँ प्रयोगों में देखी जाती हैं। न्यास पद्मंजरीकार की दृष्टि से देख रहे हैं हम। न्यासकार कहते हैं, अद्य सप्तमी पंचम्यो कारक मध्ये अद्य भुक्त्वा देवदत्तो द्वये भोक्ता द्वयाद् भोक्तेति। ननु छात्र देवदत्त एक एव कर्ता कारक भेदे सति तन्निबंधनो मध्य व्यपदेशो भवति, तत् कथम असति कारक भेदे कारकयोर मध्ये कालो भवति इत्यतः। स्पष्ट है, ननु छात्र देवदत्त एक एव कर्ता, कि भाई यहाँ तो देवदत्त एक ही करता है, और सूत्र कार्य कब करेगा, कारक भेदे सति तन निबंधनो मध्य व्यपदेशो भवति। कारक भेद होने पर तन निमित्तक, उन दो कारकों के निमित्त से मध्य ये व्यवहार बन सकता है। जो सूत्र में कारक मध्य कहा है वो व्यवहार कब बन सकता है, जब कारक भेद हो, दो कारक हो कम से कम, तो तन निमित्तक, कारक भेद निमित्तक जो
कारक मध्य ऐसा व्यवहार बन सकता है। तत्कथम असति कारक भेदे कारकयोर मध्य कालो भवति। तो जब कारक भेद है ही नहीं तो फिर कारक भेद के ही ना होने पर कारकयोर मध्य कालः ये व्यवहार कहाँ से घटित हुआ। इत्थिताः इसका उत्तर दे रहे हैं कर्तृशक्त्योर इत्यादि न ही द्रव्यम कारकम, कि आप द्रव्य को कारक समझ करके ये प्रश्न कर रहे हैं कि यहाँ दो कारक तो दिखाई नहीं पड़ रहे। न ही द्रव्यम कारकम, वस्तुतः द्रव्य कारक होता नहीं है। किं तर्हि, फिर कारक क्या है, तो कहा शक्ति ही सा चेह भिद्यते, शक्ति ही कारक है और वो यहाँ भिन्न हो ही रही है। तथा ही देवदत्ते द्वे शक्ति व्यवस्थिते, जैसे कि देवदत्त में दो शक्तियाँ व्यवस्थित हैं। एक आद्य भुजेह साधनम, एक शक्ति आज जो भोजन क्रिया हो रही है उसका साधन बनती है, एक कर्तृत्व शक्ति। अपरा द्वये अतीते इति कर्तृशक्ति भेदे सति युक्तो मध्य व्यपदेशः, और एक दूसरी कर्तृत्व शक्ति है देवदत्त में जो 2 दिन बीत जाने पर प्रयुक्त होती है, 2 दिन बीत जाने पर भुजी क्रिया का साधन बनती है। तो इति कर्तृशक्ति भेदे सति, तो इस प्रकार से कर्तृशक्ति का भेद होने पर युक्तो मध्य व्यपदेशः, जो हमने मध्य शब्द का व्यवहार किया है वो युक्त ही है, न्याय्य ही है, उचित ही है। कर्तृकर्मणोर इत्यादि ईश्वासः कर्ता लक्ष्यम कर्म। अब ये दूसरे उदाहरण पर आ गए, जो अध्ववाची शब्द के बारे में उदाहरण प्रस्तुत किया था ना, इहस्थोयम ईश्वासः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति क्रोशाल लक्ष्यम विद्यति, उसके बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि वहाँ 3 शब्दों का प्रयोग हुआ था, या तो ये जो अध्ववाची शब्द है उसको कर्ता कर्म के मध्य में समझ लो, या तो कर्म और अपादान के मध्य में समझ लो, या तो कर्म और अधिकरण के मध्य में, ऐसा कहा था ना। तो प्रथम दिखाते हैं कर्ता और कर्म के मध्य में कैसे है अध्ववाची शब्द, तो कहा ईश्वासः कर्ता लक्ष्यम कर्म, ये स्पष्ट है। इनके मध्य में क्रोश शब्द का व्यवहार हो रहा है। कर्म अपादान योरिति, कर्म और अपादान के मध्य में कैसे है, तो कहा कर्म तदेव, कर्म तो वही है, लक्ष्यम, ठीक है, लक्ष्यम कर्म है ही वाक्य में। और अपादानम यतः परो निर्याति, अपादान कौन है, कि जिसको आप कर्ता के रूप में देख रहे थे ना, वही अपादान भी है, क्योंकि वहीं से तो बाण छूटेगा। इहस्थो यमिश्वासः जब बोल रहे हैं तो जहाँ वो ईश्वासः खड़ा है वहीं से बाण निर्गत होगा, ठीक है। तो वो ही अपादान भी, अपादानम यतः परो निर्याति, अपादान जिससे कि परे ये इशु निर्यात होगा, जाएगा, गति करेगा। तो इस तरह से इहस्थ अयम ईश्वासः ये अपादान के रूप में भी विवक्षित हो सकता है, ठीक है। तो अपादान के रूप में विवक्षित हो सकता है, तो अपादान और कर्म के बीच में अध्ववाची शब्द क्रोश का व्यवहार हो रहा है, ठीक। और कर्माधिकरण योर्वेति, या फिर कर्माधिकरण के मध्य में ये अध्ववाची शब्द है, ऐसा भी समझ सकते हैं। कैसे, तो कह रहे हैं इह इत्यनेन यन् निर्दिश्यते तद अधिकरणम, इस इहस्थः इस स्थान में खड़ा हुआ ये व्यक्ति, ठीक है। तो जो कर्ता है वही अपादान के रूप में भी देखा जा सकता है, वही अधिकरण के रूप में भी देखा जा सकता है, इस स्थान पे खड़ा है, ठीक है। तो ये स्थान अधिकरण है कि नहीं है, तो इह इत्यनेन यन् निर्दिश्यते, इह इससे जो निर्दिष्ट हो रहा है, तद अधिकरणम वो अधिकरण भी है, कर्म च तदेव, और कर्म तो वही है। कर्म कौन है, लक्ष्यम, कर्म वही लक्ष्य, ऐसा ही है। तो इस तरह से कर्ता कर्म के मध्य में या कर्मापादान के मध्य में और कर्माधिकरण के मध्य में इन्होंने अध्ववाची शब्द की स्थिति को दर्शाया है। तयोर मध्य क्रोशयति, इनके मध्य में क्रोश है। तो कहा क्रोशस्य इह अपादानाधिकरणत्वाभावात् सप्तमी पंचम्यौ न भवतः, न हि क्रोशाच्छरोपैति किं तर्हि तदेकदेशात्, नापि क्रोशे व्यवस्थितं लक्ष्यं किं तर्हि तदेकदेशे एव, तस्मात् क्रोशस्य शेषत्वात् षष्ठ्यां प्राप्तायां सप्तमी पंचम्यौ विधीयेते। कोई कहे कि ये सूत्र बनाने की आवश्यकता नहीं है ना,
क्रोश शब्द से तो अपने आप ही आपको सप्तमी पंचमी दो विभक्तियां ही तो चाहिए, तो वो अपने आप हो जाएंगी। कि कैसे हो जाएंगे, तो कह रहे हैं कि क्रोश से यह अपादान अधिकरण, कोई व्यक्ति कह रहा है कि क्रोश यहाँ अपादान भी बन जाएगा और अधिकरण भी बन जाएगा, तो इसलिए उसमें पंचमी सप्तमी अपने आप स्वाभाविक रूप से हो जाएंगे। कोई ऐसा प्रश्न कर रहा है तो उसका उत्तर दिया जा रहा है यहाँ पर कि क्रोशस्य यह अपादानाधिकरणत्व अभावात्, क्रोश यहाँ पर अपादान के रूप में या अधिकरण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है। इति सप्तमी पंचम्यो न भवतः, इस करके उससे अपने आप सप्तमी पंचमी विभक्तियां नहीं होती हैं। न ही क्रोशाक्षरो अपैति, क्योंकि क्रोश से थोड़े शर दूर हो रहा है, उससे थोड़े अलग हो रहा है। क्रोश शब्द से हम जिस अर्थ को ग्रहण कर रहे हैं उससे थोड़े शर अपैत हो रहा है, नहीं हो रहा है, अपेत नहीं हो रहा है उससे। किन तरी तदेक देशात, कह रहे हैं कि जो कोस भर मार्ग है, मान लीजिए इतना, तो वहाँ पे कोई उसके किसी एक देश में कोई व्यक्ति खड़ा है, वहाँ से क्रोश तो इस पूरे का नाम है ना, मान लीजिए कल्पना कीजिए क्रोश इस पूरे स्थान भर का नाम है, तो इससे इस पूरे स्थान से थोड़े अलग हो रहा है। उस क्रोश के एक देश मात्र से शर अलग हो रहा है। तदेक देशात नापि क्रोशे व्यवस्थितम लक्ष्यम, और वो जो शर है वो जाकर के इतना जो क्रोश है उसकी सीमा में भी नहीं गिर रहा, उससे आगे गिर रहा है। भले ही किंचित आगे हो तभी तो कहा जाएगा क्रोशे लक्ष्यम विद्यति। नापि क्रोशे व्यवस्थितम लक्ष्यम किं तर्हि तदेक देशे एव, या फिर इसको भी ऐसे भी समझ सकते, मान लो गिर भी रहा है तो यहीं पे अंतिम में गिरेगा, एक देश मात्र में गिरेगा, ठीक है, एक देश मात्र में गिरेगा, उस संपूर्ण को व्याप्त नहीं करता है। नापि क्रोशे व्यवस्थितम लक्ष्यम किं तर्हि तदेक देशे एव तस्मात् क्रोशस्य शेषत्वात्, तो कह रहे हैं कि फिर तो ये जो है क्रोश इस तरह से अपादान अधिकरण के रूप में विवक्षित नहीं हो सकता। क्रोशस्य शेषत्वात्, इस तरह से तो क्रोश शेष अर्थ के रूप में रहेगा, और शेष होने से षष्ठ्याम प्राप्तायाम, उसमें षष्ठी प्राप्त थी, तो इसलिए सप्तमी पंचम्यो विधीयेते, सप्तमी और पंचमी विधान की जा रही है। अथात्र संख्याता अनुदेशः, माने ये सूत्र का प्रयोजन बताया इन्होंने कि ये सूत्र बनाने की क्यों आवश्यकता पड़ गई, क्या क्रोश शब्द में अपने आप सप्तमी पंचमी नहीं हो सकती थी क्या, तो उसका उत्तर दिया है कि नहीं हो सकती थी। अथात्र संख्याता अनुदेशः कस्मान्न भवति यावता कालाध्वनौ हि द्वौ सप्तमी पंचम्यावपि द्वे अत एव साम्यात् संख्यातानुदेशेन भवितव्यम। प्रश्न स्पष्ट है ना, काल और अध्व दो हैं, सप्तमी पंचमी भी दो हैं, संख्यातानुदेश होना चाहिए, क्यों नहीं होता है। संख्यातानुदेश होकर के ऐसा सूत्रार्थ होना चाहिए कि कालात् सप्तमी अध्वनः पंचमी, कालवाची शब्द से सप्तमी हुआ करे और अध्ववाची शब्द से पंचमी हुआ करे, ऐसा अर्थ होना चाहिए। तो उसका उत्तर देते संख्यातानुदेश इत्यादि स्वरितेनाधिकारः इत्यत्र स्वरितेन इति योग विभागः कृतः तत्पूर्वेणापि संबध्यते। स्वरितेना अधिकारः सूत्र पर योग विभाग किया गया है, स्वरितेन इसको, तो स्वरितेन पूर्व सूत्र के साथ भी संबद्ध होता है। पूर्व सूत्र के साथ, पूर्व सूत्र यही है, यथा संख्यम अनुदेशः समानम। स्वरितेनाधिकारः आगे के लिए तो है ही, जहाँ भी किया जाएगा अनुदात्त गीता अध्वनि पदम आदि में जहाँ भी स्वरित चिन्ह किया जाएगा वहाँ अधिकार गम्यमान होगा, सो तो है ही। कह रहे हैं कि योग विभाग करके स्वरितेन, ये योग विभाग करके इस स्वरितेन को कहाँ भी संबद्ध किया गया है, यथा संख्यम अनुदेशः समानाम के साथ भी संबद्ध किया है, तो इसलिए यथा संख्यम अनुदेशः समानाम की प्रवृत्ति भी स्वरित चिन्ह युक्तता होने पर ही होती है, अन्यथा नहीं होती। इसलिए यहाँ पर प्रकृत सूत्र में सप्तमी पंचम्यो कारक मध्य में नहीं हुई, क्योंकि यहाँ स्वरित चिन्ह का योग नहीं है। यत्र स्वरितत्वं प्रतिज्ञायते तत्र यथा संख्यम यथा स्यात्, यह तो स्वरितत्वं नास्ति अतो न भवति संख्यातानुदेशः। पद्मंजरीकार की दृष्टि से भी इस सूत्र को देख लेते हैं हम। सप्तमी पंचम्यो कारक मध्येति मध्यस्यावधि द्वयापेक्षत्वाद् द्विवचनान्तेन समासः। कह रहे हैं कि मध्य शब्द दो अवधियों की अपेक्षा रखता है ना,
दो कुछ अवधियाँ हो, अवधि रूप होने चाहिए, उनकी दृष्टि से मध्य ऐसा व्यवहार किया जा सकता है। एक की दृष्टि से तो मध्य व्यवहार नहीं होता ना लोक में, दो की दृष्टि से मध्य व्यवहार होता है। इसलिए कहा मध्यस्य अवधिद्वयापेक्षत्वात्, मध्य ये व्यवहार दो अवधियों की अपेक्षा कर रहा है, इसलिए द्विवचनान्तेन समासः, द्विवचनांत शब्द के साथ समास हुआ। कारकयोर मध्ये, कारक मध्ये, ठीक है। कारकस्य मध्ये ऐसा नहीं समास करेंगे, क्या करेंगे? कारकयोर मध्ये, कारक मध्ये। कालाध्वनोश्चैतद् विशेषणमित्याह, और ये जो कारक मध्य है ये काल और अध्ववाची शब्दों के विशेषण के रूप में प्रयुक्त है यहाँ पर, इसलिए अर्थ ऐसा किया है कारकयोर मध्य यौ कालाध्वानौ इति, कि कारक, दो कारकों के मध्य में जो कालवाची शब्द और दो कारकों के मध्य में जो अध्ववाची शब्द। अद्य भुक्त्वा इत्यादि। ननु चात्र देवदत्त एकः कर्ता तत्कथं कारकयोर मध्ये काल। तो वही प्रश्न है फिर से, ननु छात्र देवदत्त एकः कर्ता, देवदत्त एक ही कर्ता है, तो तत्कथम कारकयोर मध्ये कालः, तो दो कारकों के मध्य में कालवाची शब्द का कहाँ हुआ इस प्रयोग में? तो उसको बताया कर्तृशक्त्योरिति स्याद् एवं यदि द्रव्यम कारकम स्यात्। आपकी बात कि देवदत्त एक ही करता है वो कहना ठीक हो सकता है कब? स्याद् एवं यदि द्रव्यम कारकम स्यात्, यदि द्रव्य को कारक माने तब आपकी बात ठीक हो सकती है कि देवदत्त एक ही करता है। लेकिन शक्तिस्तु कारकम, कारक क्या होता है? शक्ति कारक होता है। सैह भिद्यते, और वो यहाँ भिन्न भिन्न है। एका अद्य भुजेः साधनम, एक कर्तृत्व शक्ति आज जो भुजी क्रिया हो रही है उसका साधन है। अपरा द्वयः भुजेः, और अपर जो कर्तृत्व शक्ति है वो दो दिन के अंतराल पर जो भोजन क्रिया होगी, भुजी क्रिया संपन्न होगी, उसकी कर्तृत्व शक्ति है। तेनानयोर मध्ये कालः इत्यर्थः। तो इस प्रकार से इन दो कारकों के मध्य में, दो कर्तृत्व शक्तियों के मध्य में काल शब्द है। इसी तरह से द्वितीय जो हमारा उदाहरण था, यह स्थोयमिश्वासः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, क्रोशाल लक्ष्यम विद्यति, उसके लिए कह रहे हैं, उसके लिए कहा था ना, कर्तृकर्मणोः कारकयोः कर्मापादानयोः कर्माधिकरणयोर वा मध्ये क्रोशः। तो उसको स्पष्ट करते हुए पद्मंजरीकार कह रहे हैं कर्तृकर्मणोरिति ईशुनस्यतीति ईश्वासः, ठीक है। पुरुषः ईशुनस्यतीति, ईशून अस्यति श्वासः पुरुषः स कर्ता। धनुर्धर पुरुष यहाँ पर कर्ता है। ईश्वसने व्यधने स्थाने वा कर्म लक्ष्यम, ईश्वसने व्यधने स्थाने वा कर्म लक्ष्यम। ईशु का जो असन है या किसी का उसके द्वारा व्यधन है, वध है, वेधन करना है, स्थाने या फिर उसका जो ठहरना है, ईशु का जो ठहरना है, ये जो कर्म है यही लक्ष्य है। ईश्वसने व्यधने स्थाने वा कर्म लक्ष्यम, ईशु को फेंकने में या ईशु के द्वारा किसी का वेधन करने में, या ईशु कहीं हमने फेंका और कहीं जाके ठहरेगा, तो इस क्रिया में जो कर्म है वो कर्म लक्ष्य ही है। यही है ना, क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, इह स्थोयम विश्वासः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति। तो लक्ष्यम कर्म है, या हम ऐसा कहते इह स्थोयम विश्वासः क्रोशे लक्ष्यम अस्यति, या क्रोशे लक्ष्यम, इह स्थोयम विश्वासः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, या क्रोशे इशुम अस्यति, ऐसा कुछ व्यवहार करते तो उसके दृष्टि से कहा जा रहा है ईश्वसने व्यधने स्थाने वा कर्म लक्ष्यम। ईशु की जो असन क्रिया है उसमें कर्म पद कौन बन रहा है? लक्ष्यम। कर्मापादानयोरिति, तो ये तो पहला तो स्पष्ट ही था, इसलिए इसको ज़्यादा दिखाया नहीं इन्होंने विस्तृत करके, बस इतना स्पष्ट किया कि ये जो इहस्थ व्यक्ति है ईश्वासः वो करता है, और इस क्रिया में, व्यधन आदि क्रिया में लक्ष्य कर्म है, ठीक है। कर्मापादानयोरिति,
दूसरा कहा था कि कर्म और अपादान के मध्य में क्रोश शब्द की स्थिति है, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं, कर्म तदेव, कर्म तो वही है, लक्ष्य ही, कर्म तदेव सामर्थ्यात् गम्यमानम धनुर अपादानम यतः शरा अपयंती। इन्होंने और स्पष्ट करके कहा है कि कर्म तदेव, कर्म तो वही है, और सामर्थ्य से, यद्यपि इस वाक्य में धनुष शब्द का ग्रहण नहीं है, लेकिन जब ये कहा जा रहा है ईश्वासः क्रोशे लक्ष्यम विद्यति, तो जहाँ ईश्वास है वहाँ उसके हाथ में धनुष भी होगा ही और वो बाण भी फेंकेगा ही, तभी क्रिया निष्पन्न हो सकती है, नहीं तो वेधन क्रिया निष्पन्न नहीं हो सकती। तो उसके लिए कह रहे हैं कर्म तदेव, कर्म तो वही है, लेकिन सामर्थ्यात् गम्यमानम धनुः अपादानम, सामर्थ्य से गम्यमान जो धनुष है वो अपादान है, यतः शरा अपयंती, जहाँ से धनुष, जहाँ से बाण अलग होते हैं, तो वो धनुष यहाँ पर गम्यमान है, भले ही साक्षात गृहित नहीं है लेकिन गम्यमान है। तो इस तरह से कर्म और अपादान के मध्य में अध्ववाची शब्द की स्थिति है, ऐसा जाना जा सकता है। कर्माधिकरणयोर्वेति, कर्म तदेव, कर्म तो पहले की तरह है, उसी को समझिए, लक्ष्य को ही। अधिकरणम इहेति निर्दिष्टः प्रदेशः, अब वो धनुर्धर जो बाण फेंक रहा है वो कहीं तो खड़ा होगा, बिना आधार के तो नहीं खड़ा होगा ना किसी आधार पर खड़ा होगा, तो भले ही उसको अलग से कहा नहीं गया है, लेकिन इह शब्द से कहा गया है, यद्यपि साक्षात अधिकरण को अलग से नहीं कहा गया है। हाँ? अगर ऐसा कहते ईश्वासः इह, ईश्वासः अस्मिन् प्रदेशे स्थितः ईश्वासः, ऐसा कुछ कहते तो अस्मिन् प्रदेशे ये बिल्कुल स्पष्ट निर्देश अधिकरण का हो जाता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इह स्थ कहा है, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि अधिकरणम इहेति निर्दिष्टः प्रदेशः, अधिकरण क्या है, इहस्थ शब्द में जो इह के द्वारा निर्दिष्ट प्रदेश है वो अधिकरण ही है। तो इस तरह से ये भी कहा जा सकता है कि यहाँ अधिकरण और कर्म के मध्य में क्रोश शब्द की स्थिति है। अस्तु, इह कालाध्वानौ द्वौ, फिर वो अंतिम बात वही कि संख्यातानुदेश क्यों नहीं हुआ, तो इह कालाध्वानौ द्वौ सप्तमी पंचम्यावपि द्वे ततश्च संख्यातानुदेशः प्राप्नोति कालात् सप्तमी अध्वनः पंचमीति यताः संख्यातानुदेश इत्यादि अस्वरितत्वादिति स्वरितेन लिंगेन यथा संख्यमित्येतत् तत्रैव प्रतिपादितम्। स्वरित लिंग के द्वारा यथा संख्य व्यवहार होता है, ये हमने पहले ही वहीं पर स्वरितेनाधिकार यथा संख्य सूत्र पर ही कह दिया है ये बात, ठीक है। पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि यथा संख्य सूत्र पर इस बात को बताया जा चुका है, स्वरित लिंग से ही यथा संख्य व्यवहार होता है, अन्यथा नहीं होता। यहाँ स्वरित चिन्ह नहीं है, इसलिए यथा संख्य नहीं हुआ है। सप्तमी पंचमियों कारक मध्य को हम भाष्यकार की दृष्टि से देखें तो जिज्ञासु ने कहा क्रिया मध्य, यहाँ पर भी आपने कारक मध्य कहा है, उसको ना कह करके क्या कहिए, क्रिया मध्य ऐसा कहिए। क्रिया मध्य इति वक्तव्यम इहापि यथा स्यात्, जिससे कि यहाँ हो जाए अद्य देवदत्तो भुक्त्वा द्वह्याद् भोक्ता द्वये भोक्ता। कारक मध्य इति उच्यमाने यहैव स्यात् यः स्थोऽयं विश्वासः क्रोशाल् लक्ष्यं विद्यति क्रोशे लक्ष्यं विद्यति, क्योंकि यहाँ तो स्पष्ट जो इन्होंने द्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया है वहाँ स्पष्ट रूप से कर्ता और कर्म के बीच में क्रोश शब्द की स्थिति है ना, लेकिन पहले उदाहरण में तो ऐसा नहीं है, दो कर्ताओं के बीच में स्पष्ट रूप से द्वयः शब्द की स्थिति नहीं है, इसलिए कह रहे हैं क्रिया मध्य कहिए। क्रिया मध्य कहोगे तो दो क्रियाएं हो रही हैं, भुक्त्वा भोक्ता, दो क्रियाएं हैं ना, तो दो क्रियाओं के कारण से सप्तमी और पंचमी का व्यवहार द्वयः शब्द में भी हो जाए।